हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजीआर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12B का पार्ट 3 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 180 सेमी है। अब दोस्तों, ये एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 120 सेमी है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 सेमी और शंकु की ऊंचाई 120 सेमी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 सेमी। अब दोस्तों, बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 60 सेमी दिया है। अब ये दोस्तों, ये सब पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों सक्वाकार बर्तन की ऊंचाई ऊंचाई h बराबर 120 सेमी 120 सेमी यहाँ पे दिया है। अब दोस्तों, सक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या r बराबर, स्मॉल r इसको मानेंगे, r बराबर 60 सेमी। तब दोस्तों, सक्वाकार भाग का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे दोस्तों 1/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होगा, r का मान यहाँ पे रखेंगे 60, तो 2 बार रखेंगे 60 × 60 और h का मान क्या है 120। अब दोस्तों, यहाँ पे अर्धगोले भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी 60 सेमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का आयतन। दोस्तों, गोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान वही रखेंगे 60, क्यूब है तो 60 3 बार लिखेंगे यहाँ पे।
अब ठोस का आयतन निकालेंगे तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। यहाँ पे हो जाएगा शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7, और यहाँ पे 60 दो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 60 की घाते 2 गुणे 120 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अर्धगोले भाग का आयतन यहाँ पे 2/3 गुणे 22/7 हो जाएगा, और 60 क्या है 3 बार है तो 60 के घाते 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों 2/3 22/7 और गुणे 2 बार 60 क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट्स में बचेगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 160 बचेगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 गुणे 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 दो बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणे 60 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 22/22 हो जाएगा, और गुणे 60 गुणे 60, और इस 3 से इसको हम घटा देंगे 40 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 40/7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो 6 3 3 6 000, मैंने गुणा किया है अभी, बटे में 7, आयतन है तो सेमी क्यूब होगा। अब दोस्तों इस ठोस का आयतन निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे दोस्तों पाई का मान हो जाएगा 22/7, और इसका भी त्रिज्या क्या है सेम थी 60, तो यहाँ पे 60 गुणे 60 दो बार हो जाएगा, और बेलन की ऊंचाई कितने दिया है 180 सेमी। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 180 पूरे के बटे में 7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 142 5 6 000, अब यहाँ हो जाएगा 7 सेमी क्यूब। ये हो गया दोस्तों बेलन का। अब दोस्तों बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालेंगे। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों बेलन में पानी का आयतन, बेलन में पानी का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा बेलन में पानी का आयतन
142.5630 बटे में 7 हो जाएगा, माइनस 63.3630 बटे के 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 7 लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 142.56 पे 30 माइनस 63.3630। अब दोस्तों इसमें से हम इसको घटाएंगे तो आएगा 792 पे 4 जीरो बटे में 7 सेमी क्यूब। अब दोस्तों इसमें भाग करेंगे। दोस्तों मैंने कॉपी पे गुणा कर लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 31, 42, 8.5714 सेमी क्यूब। दोस्तों अब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 31, 42, 8.5714 बटे में 1 पर 6 शून्य, क्योंकि दोस्तों 1, 2, 4, 5, 6 सेमी क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 दशमलव, तो अधिकतम दशमलव के 3 अंक तक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.311 मीटर क्यूब। यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर।